नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के अनुसार भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से बीएड डिग्री प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है। ये टॉपिक पर आप लोगों ने कल बहुत सारे कमेंट किए थे और उसके अलावा उत्तराखंड में 380 यानी कि 380 शिक्षकों की भर्ती, स्पेशल शिक्षकों की भर्ती आई हुई थी, जिसको लेकर के बहुत सारी योग्यताओं का डिस्प्यूट हो रहा था। यानी कि बहुत सारी योग्यताओं को लेकर के उनकी डिमांड थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बहुत साल पहले जब टेट की परीक्षा शुरू हुई, यानी कि 2011, 12, 13 में जब टेट की परीक्षा हुई तो उसमें जो है कि स्पेशल बीएड के लिए भी टेट का फार्म भरा जाता था। यानी कि फार्म में स्पेशल बीएड का भी टेट का प्रावधान था। उसके बाद जो टेट का फार्म आता था उत्तराखंड से, तो उसमें स्पेशल बीएड का प्रावधान हटा दिया। शिक्षा मित्रों के लिए था, बीएड के लिए था, डीएलएड के लिए था, डीएड के लिए, इन सब के लिए था, लेकिन स्पेशल बीएड के लिए टेट का प्रोविजन हटा दिया। वो किस कारण से हटाया ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि जिन लोगों ने याचिका लगा रखी है वो लोग इस बारे में भी ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन जो स्पेशल बीएड के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो है कि उन्होंने हटा दिया था। तो अब साथियों, इसको लेकर के कल माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने अपना जजमेंट दिया, और जजमेंट को लेकर के आप सभी लोगों ने देखा भी। बहुत सारे लोग जो है कि स्पेशल बीएड की याचिका को लेकर के परेशान थे। तो थोड़ा सा हम उस पर गौर करते हैं कि प्राथमिक विशेष शिक्षक के लिए बीएड नहीं डीएलएड जरूरी है। ये माननीय हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा। तो हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर 100 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज कर दी है। यहाँ पर जो स्पेशल नीड्स वाले अभ्यर्थी थे और स्पेशल नीड्स स्टूडेंट के लिए जो टीचर की आवश्यकता थी, उस याचिका को इन्होंने खारिज कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पहले जो है कि SWCN करके ये आता था, स्पेशल जो आते हैं कि स्पेशल नीड करके आता था। तो वहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ें देखे होंगे कि जो विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल नीड वाले टीचरों, स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए जो टीचरों की नियुक्ति होती है, उस याचिका को लेकर के माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में ये केस लगा हुआ था। CWSN जो भी था, आप लोगों ने सभी को जानते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, कि जो नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक के पद में डीएलएड ही पात्र हैं। यानी कि ये देवेश शर्मा वाला केस में है। तो उन्होंने कह दिया कि अब जो प्राथमिक में शिक्षक बनेंगे वो बीएड, चाहे वो कोई भी बीएड हो, यानी कि बीएड की कोई भी स्पीशीज हो, वो नहीं चलेगी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी जी, न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में रामनगर निवासी दिनेश मटपाल सहित 100 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में विशेष शिक्षक के पदों में अभ्यर्थियों को आयु सीमा की छूट देने तथा बीएड डिग्री को मान्य करने की प्रार्थना की गई थी। यानी कि जो स्पेशल नीड वाले अध्यापक हैं, उसमें बीएड डिग्री, जो स्पेशल बीएड है, तो उसको मान्य करने की डिमांड की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के अनुपालन में, कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश के पारित जो आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके अनुपालन में जारी शासनादेश के अनुसार 10 फरवरी 2010 को प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के 3245 पदों में से विशेष शिक्षकों के 380 पद पुनर्जीवित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि ये 3245 उत्तराखंड राज्य में स्पेशल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी होगी।
लेकिन ये बहुत सालों से जो है बैकलॉग के आधार पर रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया 10 फरवरी 2010 के प्रारंभिक संवर्ग के जितने भी पद होंगे स्पेशल नीड में, तो उसमें से 380 पद जो है कि पुनर्जीवित किए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। 380 पदों पर भर्ती आई थी। ये मेरे को भी मालूम था। बहुत सारे जो है कि हमारे यहाँ आप लोगों ने NIBHM देहरादून से भी DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी थे जो स्पेशल, उसके बाद यहाँ पर नैब वाला जो गौलापार में चलता है उसके अभ्यर्थियों को भी बॉम्बे से स्पेशल DLED करवाया था। अब बहुत सारे लोग जो है कि नियुक्त हो चुके हैं, टीचर बन चुके हैं। तो ये पुनर्जीवित किए थे। उसके बाद उसमें से बहुत सारी जगहों पर नियुक्ति हो चुकी है 380 पदों में। कुछ स्पेशल B.Ed जो है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी करवाया गया था, प्रदान किए गए। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि जो सेवा नियमावली 2012 में वर्तमान में ये प्रावधान नहीं था, यानी कि जो वर्तमान में सेवा नियमावली चल रही वो 2012 की यथा संशोधित नियमावली है। उसमें स्पेशल नीड के लिए जिस तरीके का ये पूर्व का प्रयोजन है, पूर्व की सेवा शर्तें हैं, उसका प्रावधान 2012 में उल्लेखित नहीं है। तो साथियों, कुल मिलाकर के आप लोगों ने देख लिया होगा जो स्पेशल B.Ed वाला भी था उसकी याचिका, उसकी जो भी डिमांड थी कि हमें नियुक्ति दी जाए, हमें शामिल किया जाए भर्ती में, तो वो माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, सबसे बड़ी चीज होती है जो स्पेशल B.Ed होता है उसको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पंजीकृत किया जाता है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल के पंजीकरण से ही NCT द्वारा ये स्पेशल B.Ed करवाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि इसको लेकर के जो भी सेवा शर्तें होती हैं, NCT इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय पुनर्वास परिषद ही इम्पोर्टेंट होती है। अब बहुत सारे साथियों का कहना है, NCT ने भी कहा कि यहाँ पर ITEP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो स्पेशल B.Ed भी है वो 4 साल का हो गया है। आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जैसे जैसे NCT की रूलिंग बदली तो वैसे वैसे ये चीज भी बदल जी जाती है। अब यहाँ पर मेन क्या हो गया कि टीचर वही बनेंगे डिप्लोमा होल्डर्स। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये याचिका तो इनकी खारिज हुई, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये चीज कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये जो केस है ना, ये पूर्व के प्रावधानों के अनुसार है, पूर्व के प्रावधानों के अनुसार। और नैनीताल हाईकोर्ट के डबल बेंच से इनका केस को खारिज कर दिया है। तो इन लोगों को अब जरूरी है कि आवश्यकता भी है, क्योंकि इनके आवेदन भी भरे गए हैं और अपनी सेवा शर्तों को लेकर के इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से निश्चित रूप से जहां तक मैं समझता हूं कि इन लोगों को रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मिलेगा तो निश्चित रूप से इन लोगों का कुछ न कुछ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ अभी NIBHM के अलावा NIBHM भी रेगुलर अंतराल में कभी भी जो है कि DLED नहीं करवाती है। और देश में आपको पता है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और हैदराबाद से भी स्पेशल B.Ed होता, तो हैदराबाद से भी मिनिमम सीटों में होता। आप लोगों ने देखा होगा जो भी भारतीय पुनर्वास परिषद के लिए एजुकेशन में काम करते हैं, यानी कि स्पेशल एजुकेशन में, चाहे वो मेंटली रिटायर्ड हो या फिजिकली हैंडिकैप्ड हो, तो आपको मैं आप ये चीज़ बता देता हूँ कि जो मेंटल की कैटेगरी है, जैसे किसी का बोन प्रॉब्लम है, किसी का स्पीच प्रॉब्लम है, किसी का जो है कि यह है कि मानसिक मेंटली MRI वाला हो, तो MRI है, मेंटली रिटायर्ड है, या जो है बोन्स वाला हो, या जो है स्पीक वाला हो। इस तरीके से हर जगह से गिनी चुनी सीटों में 30-40 सीटों में ऐसे आता है। तो यहाँ पर उन संस्थानों की कमी है, ट्रेनिंग संस्थानों की कमी है। इसलिए जो है कि आप लोगों को सीधा सीधा मैं ये कहता हूँ कि आप लोग डबल बेंच से आपका केस खारिज हो चुका है, तो आप इस केस को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठ रही है स्पेशल को लेकर के, तो आप लोगों का केस यहाँ पर से निकल सकता है। साथियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हो सकता है आप लोगों का केस आप लोगों के हाथ में आ जाए, तो इसके लिए आपको पैरवी जरूर करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।